औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के यूनिट 1.6 जो हमारा लास्ट यूनिट है उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 16 डिग्री लेस दैन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। इसमें ये कहा गया है कि एक आइसोसेलेस मुतसावी साक़ैन मसल्लस है और जिसका जो थर्ड एंगल है वो दो इक्वल एंगल्स के सम से 16 डिग्री लेस है, कम है। तो आपने ये बताना है कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की मेजरमेंट्स क्या हैं। इस सवाल को सबसे पहले समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं। ऐसी ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हों और उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हों, उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इस बेस पर जो दो एंगल हैं x, लेट्स से कि हमारा ये जो ट्रायंगल है ABC, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं और ये x दोनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के दोनों एंगल, ये अगर एक x है तो दूसरा भी x होगा। AB और BC ये इक्वल साइड्स हैं और इक्वल साइड की साइड AC के अपोजिट जो एंगल B है और साइड AC के अपोजिट एंगल B और साइड BC के अपोजिट एंगल A, ये क्या हैं? इक्वल एंगल्स हैं जिनको हम सपोज करते हैं कि वो x है। लेट द इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x। जो तीसरा एंगल है, थर्ड एंगल, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये y के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें ये कहा गया है कि The third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of the two equal angles। यानी जो दो इक्वल एंगल हैं उन दोनों को सम करें, उससे हम 16 माइनस करें, फिर ये थर्ड एंगल उसके बराबर होगा। ये इम्प्लाइज इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। ये सपोज आपकी इक्वेशन 1 आ गई। फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। और हमें ये भी पता है कि सेकंड कंडीशन में हम ये जान रहे होते हैं कि इंटीरियर, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। दो एंगल इसमें ABC ट्रायंगल में, एक एंगल भी x है, दूसरा भी x है और तीसरा y है, इनका सम क्या हो जाएगा? 180। तो ये इक्वेशन 2 बन जाएगी, x प्लस x 2x प्लस y इज इक्वल टू 180। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ तक हमारे पास दोनों इक्वेशंस की फॉर्म में हम इसको लेके आ गए हैं। अब हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और उसके बाद आप इसको जिस तरीके से मर्ज़ी चाहें हल कर सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में इस इक्वेशन 1 और 2 को लिखेंगे। 1 इम्प्लाइज क्या आती है हमारे पास? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16
and equation 2 implies that 2x plus y is equal to 180। अब इनको हमने क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, 2 - 1 2 + 1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 16 एंड 180। अब आपके पास कोफिशिएंट का कॉलम ए आ गया। ए का हम मॉड लेंगे, ए का मॉड हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस इंटू -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम क्रैमर रूल से अगर इसको सॉल्यूशन सेट इसका मालूम करना चाहते हैं तो क्रैमर रूल से हमारे पास x होता है मॉड ऑफ ए एक्स ओवर ए का मॉड आर डिटर्मिनेंट। तो हम लेंगे इम्प्लाइज पहले ए एक्स क्या होगा, मैट्रिक्स mn bd। अब हमारे पास ए एक्स इम्प्लाइज ए एक्स क्या हो जाएगा, mn के वैल्यू हमारे पास 16 और 180 आ गई, और b और d की जगह हमारे पास -1 और 1 है। अब हम एक x का हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, 1 इंटू 16 माइनस इंटू -1 इंटू 180। ए एक्स मॉड इज इक्वल टू 16 + 180 इज इक्वल टू 196। तो ए एक्स आपके पास आ गया 196। इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू ए एक्स का मॉड ओवर ए मॉड इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ए एक्स क्या होगा, ए एक्स हमारे पास आया 196 ओवर 4। तो x क्या हो जाएगा, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 3 कैरी 4 9s are 36, 49। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 49। अब हम a y मालूम करेंगे। y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए वाई किसके बराबर होगा, क्रैमर रूल के मुताबिक ए वाई बराबर होता है ए सी और एम एन इम्प्लाइज ए वाई इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2 और एम एन क्या आ जाता है 16 और 180। अब हम ए वाई का मॉड मालूम करेंगे। ये हमारे पास 2 इंटू 180 माइनस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 360 माइनस 32। 360 से 32 को हम माइनस करें तो ए वाई हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 328। अब ए वाई किसके बराबर होता है, ए वाई मॉड ओवर ए मॉड इम्प्लाइज ए वाई 328 डिवाइडेड बाई 4। तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 82। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वल एंगल्स आए थे वो क्या आए थे, आइसोसेल ट्रायंगल में x की वैल्यू हमारे पास आई है 49।
तो थीटा 1 x इज इक्वल टू 49, अगेन x दूसरा एंगल भी 49 और y क्या हो जाएगा 82, क्या आ जाएगा 82। इनको अगर हम सम करें, इनका सम 180 के बराबर आ जाता है। इट मीन्स कि आपका ये क्वेश्चन उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सम ऑफ इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल इज़ 180। तो ये हमारा क्वेश्चन दुरुस्त है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसमें नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। मैं थोड़ी सी आपको हेल्प कर लेता हूँ इक्वेशन बनाने में। वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल हमारा एट एनी कॉस्ट 90 डिग्री होता है। यानी ये लाजम है कि राइट एंगल ट्राइंगल होगी वो जिसमें एक एंगल 90 का हो। अगर हम दो एंगल जो दूसरे दो अननोन एंगल हैं उनको हम सपोज कर लें कि वो एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90। किसी भी ट्राइंगल में जब एक एंगल राइट होगा तो दूसरे दोनों एंगल भी लाजमन एक्यूट होंगे। इसका मतलब है कि वो दोनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। 90 डिग्री की मेजरमेंट से उनकी मेजरमेंट कम होगी। उनका सम और 90 का सम फिर मिलकर 180 बनाता है। तो इसमें एक एंगल लेट क्वेश्चन नंबर 5 है ये। लेट फर्स्ट एक्यूट एंगल is equal to x, सेकेंड एक्यूट एंगल, दूसरा एक्यूट एंगल y। अब ये हमने फ़र्ज़ किया है कि ये दो वेरिएबल अननोन है जिनकी वैल्यू हमने सॉर्ट आउट करनी है। अब आप क्वेश्चन पे अगेन आ जाएं। वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। यानी हम अगर एक एक्यूट एंगल जो दूसरा एक्यूट एंगल के 12 से ट्वाइस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डबल वैल्यू उसकी हो जाती है, वो ट्वाइस कहलाती है, दुगना। तो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन द वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो ये क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि फर्स्ट एक्यूट एंगल लेट से x मोर, अगर मोर हो तो एडिशन +16 लिखेंगे, अगर लेस होता तो माइनस लिखते, इज इक्वल टू 2y। यानी दूसरे एंगल के ट्वाइस लेंगे। दूसरा एंगल हमारे पास एक्यूट एंगल y है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो उसका ट्वाइस होगा। ये दोनों आपस में किस वक्त इक्वेट होंगे? जब फर्स्ट एंगल एक्यूट एंगल में 16 को हम सम करेंगे तो फिर ये दूसरे के ट्वाइस के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है इस इक्वेशन की। और इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें x - 2y इज इक्वल टू 16, योर इक्वेशन नंबर 1। अब जिस तरह हमने ये चीज़ हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर ऑफ एनी ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑफ
एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, इसी तरह सम ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल टू 90, ऑलवेज इक्वल टू 90। ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या होगी? सम ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इस स्टेटमेंट में हमने ये बात किया कि x प्लस वाई जो दो एक्यूट एंगल हैं इनका सम हमेशा 90 डिग्री होगा। दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन। अब इससे आगे आपने इनको क्या करना है? फर्स्ट आपने इनको करना है लेके आना है मैट्रिक्स फॉर्म में, इक्वेशंस की फॉर्म से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर आप क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ आप जो x और y एक्यूट एंगल हैं उनकी वैल्यूज़ आप मालूम कर सकते हैं। आपके यूनिट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, ज़रा मुतवज्जो रहें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर ऑफ़ टाइम्स इम्तिहान में आ चुका है। 2 cars दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। दो गाड़ियाँ, दो कारें हैं जो इनिशियली 600 किलोमीटर के वक्फे पर मौजूद हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। उनका सफ़र अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से गुज़रते वक्त के साथ उनका फासला कम होता जाएगा। द स्पीड इज़ डिफ़र बाई 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 hours। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच अदर। इसमें ये कहा गया है कि वो कार जो है उनकी जो वेलोसिटी है, स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर के डिफरेंस पर है। अगर 4.5 घंटे के बाद वो 123 किलोमीटर एक दूसरे से दूर रह जाएंगी, उस वक्त तक आप इनको क्या करें? आपने मालूम करना है, इनका स्पीड मालूम करनी है कि कार किस रफ्तार से ये चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम कहते हैं लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ सेकंड कार, दूसरी कार की स्पीड क्या होगी? हम कहते से कि y किलोमीटर। फर्स्ट कंडीशन है द स्पीड इज डिफर बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 किलोमीटर 6 पर आवर। यानी उनकी जो स्पीड है दोनों में वो 6 किलोमीटर पर आवर के डिफरेंस पर है। यानी उनमें x माइनस वाई फर्स्ट कंडीशन इक्वल टू 6। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि आपकी जो ये कार हैं 4 होल नंबर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब हम अगर आफ्टर 4.5 आवर वो जो कार्स हैं वो 123 किलोमीटर फासला रह जाएगा। यानी दोनों की वेलोसिटीज़, कुल फासला हमारा है x
प्लस वाई दोनों की स्पीड का सम करें, इसको 4 and 1/r से, और हम 600 में से 123 अगर माइनस करें तो ये हो जाएगा 9, 4 2s are 8 + 1 9 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 477, यानी हमारी सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, उन दोनों के ने मिलकर कितना फासला तय कर लिया वो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 477। अब हम अगर 2 ख़त्म करना चाह रहे हैं या हम 9/2 को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हम 2/9 से इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर लें और 2/9 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 से कैंसिल, 9 9 से कैंसिल, x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 9 1s are 9, 9 5s are 45, 2 कैरी 27, 9 3s are, तो ये 106। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 1 इम्प्लाइज क्या आ जाती है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। सेकेंड इम्प्लाइज क्या आ जाती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में इनको लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में 1 -1 1 1 इंटू एक्स वाई हमारे वेरिएबल हैं इज इक्वल टू 6 और 106। अब मैं ये क्वेश्चन चूँकि पीछे आपको मैंने क्रैमर रूल से करवाए, ये मैं आपको मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से करवा देता हूँ, बल्कि ये आपने दोनों से करना है। हर क्वेश्चन के लिए दिया गया है ऊपर कि आपने दोनों मेथड से, तो मैं इन्वर्शन मेथड से करने के लिए सबसे पहले आप ये जानते हैं कि ये मैट्रिक्स A है, ये X है और ये B है। अगर तो AX इज इक्वल टू B और इम्प्लाइज X वेरिएबल का जो मैट्रिक्स है ये किसके बराबर होता है, A इन्वर्स इंटू B के बराबर हो जाता है। और A इन्वर्स की वैल्यू हम मालूम करते हैं 1/A मॉड इंटू A एडजॉइंट। अब हमारे पास हमने पहले क्या मालूम करना है, A का मॉड मालूम करना है। A का मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 × 1 माइनस इंटू -1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। 2 के बराबर आ गया A का मॉड। अब हम A का एडजॉइंट मालूम करेंगे। A का एडजॉइंट एडजॉइंट में क्या करते हैं कि जो आपका मैट्रिक्स होता है उसके फर्स्ट और 4 एलिमेंट और सेकंड और थर्ड के साइन चेंज करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स में सारी आइडेंटिटीज़ एक जैसी हैं। सेकंड एलिमेंट की जो नेगेटिव साइन है उसको पॉजिटिव और थर्ड के पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कर देंगे। अब हम क्या मालूम करेंगे, एक्स मैट्रिक्स किसके बराबर हो गया, 1/A मॉड 2 के बराबर इंटू A एडजॉइंट 1 1 -1 1 इंटू मैट्रिक्स B आपके पास, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, मैट्रिक्स B की वैल्यू 6 और 106। x वेरिएबल का कॉलम x व y 1/2 शुरू में रखें, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 × 6 + 1 ×
106। सेकंड में -1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 106 क्या हो जाएगा? x व y इक्वल टू 1/2 6 प्लस 106 माइनस 6 प्लस 106 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 प्लस 106 112 6 माइनस 106 100। इनको 2 से जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो x और y हमारे पास बिलतरतीब क्या आ जाएंगे? 56 और 50। अब इसका मतलब है कि x हमने एज्यूम किया था कि स्पीड ऑफ फर्स्ट कार 56 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ सेकंड कार y इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। अब हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ हमारे पास क्वेश्चन था उसमें ये बात कही गई है कि देयर स्पीड्स आर डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। तो 56 में से 50 को माइनस करते हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस x माइनस वाई है वो 6 के बराबर आ रहा है। इट मीन कि हमारे क्वेश्चन दुरुस्त हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट यूनिट द लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। आपने इस पूरे यूनिट के अच्छे से एक्सरसाइज करनी है और रिव्यू क्वेश्चन आगे कुछ दिए गए हैं जो पीछे आप कर चुके हैं, उनको अगेन आप चेक कर लीजिए। और अगर इस पूरे यूनिट के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना यूनिट नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।